अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आपने बीबीसी की रिपोर्ट सुनी होगी, अब तक तो हर ज़ुबान आम हो चुकी है और मुझे बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि इसके ऊपर बात किसी सूरत ना की जाए, लेकिन बात ऐसी है कि अब करनी पड़ेगी क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गई है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे यूके के अंदर असाइलम क्लेम जो है यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर डाल रहे हैं। और असाइलम क्लेम जो है वो क्या कह के डाल रहे हैं कि वो हम जिन्स परस्त हैं, वो गे हैं, हालांकि वो नहीं होते। अब इसके ऊपर आपने बीबीसी की रिपोर्ट तो जो है वो चेक कर ही ली होगी, तफसील के अंदर वीडियो एविडेंस इसकी दी गई है। अब बरतानवी हुकूमत की इसके ऊपर इंक्वायरी भी खुल गई है बाकायदा तौर के ऊपर, और बड़ा ठीक ठाक रोला पड़ गया है कि लीगल एडवाइज़र्स हेल्प माइग्रेंट्स पोज एज गे टू गेट असाइलम अंडर कवर, बीबीसी इन्वेस्टिगेशन फाउंड। और इसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी जो है वो इमिग्रेशन एडवाइज़र सिर्फ शामिल नहीं है, इसके अंदर जो इमिग्रेशन एडवाइज़र्स हैं वो मुख्तलिफ साउथ एशियन कंट्रीज़ से हैं, इंडिया से भी आए हुए होते हैं, पाकिस्तान से भी आए हुए होते हैं, स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जो है लोग यहाँ पे आके असाइलम के क्लेम डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रोला एक तो बहुत पड़ा हुआ है, नौकरियां सिरे से है ही नहीं। आसिम मुनीर का पाकिस्तान जो है वो अमन पीस मेकर तो बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पूरे के पीसों पीस कर दिए हैं, टोटा किया हुआ है उसने, हालात बनाए हुए। किसी सूरत भी कहीं भी आपको जो है वो नौकरी नहीं मिलती तो डंकी लगा के लोग भागते हैं, जिसको आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, यही कहते हैं ना। उसके साथ साथ कहानी एक नई भी डाली जा रही है, क्योंकि ये जो अपने आप को हम जिन्स परस्त कह के कि मैंने लोंडाबाज कह के जो काम है वो इस चक्कर के अंदर, ज़ाहिर बात है आई गॉट नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन ये बात क्लेम करके, जाली क्लेम करके, बीबीसी की स्टोरी ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये जाली क्लेम किए जा रहे हैं। ये जाली क्लेम करके हमारे लोग जो हैं वो असाइलम तो ले रहे थे एक तरफ, लेकिन सिस्टम अब एक्सपोज हो गया है। अब पॉलिटिकल असाइलम जो है वो पॉलिटिकल इशू के ऊपर लिया जा सकता है। और पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की सरकार के आने के बाद पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से लोग आके पैसे कमाते हैं, इनको भेजते हैं और ब्रेन गेन होता है, वो डॉलर आता है, पाउंड आता है, जिसके ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी बना के चलाते हैं। तो अब उसके लिए नया सिस्टम तो निकालना कोई ना कोई है। तो लोगों ने कहा है कि जनाब पीटीआई रगड़े के अंदर है, ज़ाहिर बात है पीटीआई का नाम लेके आप, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत जिस किस्म की है पूरी दुनिया को पता है। पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो किया जा रहा है, पीटीआई के ख़िलाफ़ जो किया जा रहा है वो पूरी दुनिया को पता है। ज़्यादातर पंजाब के पटवारी भी उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, पीपल पार्टी वाले जैले भी आए हुए हैं, और ज़्यादातर वो मेजॉरिटी है। जेन्युइन केसेस तो हैं लेकिन बहुत कम है। जेन्युइन केसेस बेचारे पहुँचने से पहले पाकिस्तान की जेलों के अंदर ही सड़ रहे हैं। जो उनके अलावा लोग नस भज के यहाँ पे आए हुए हैं, जो पहले कहते थे हम गे हैं, अब वो कहते हैं हम पीटीआई वाले हैं, और उनको पीटीआई के अंदर से ही सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेन्युइन केसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अब होम ऑफिस को एक पिटिशन दी गई है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पिटिशन आपको नज़र आ रही है कि जी स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ पीटीआई टू मेक असाइलम एप्लीकेशंस, ये जो इशू है ये होम ऑफिस को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जनाब ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके लोग असाइलम लेना चाह रहे हैं, जिनका, उन लोगों का जिनका पीटीआई से सिरे से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। और उनको ज़ाहिर बात है सपोर्ट तो है ना कोई गारंटी मांगते हैं यहाँ पे लोग, तो कोई ना कोई तो उनको गारंटी दे रहा है ना कि आप लोग जो हैं वो पीटीआई वाले हैं। कोई बात नहीं है, वो गारंटी कौन दे सकता है? वो बाहर जो पीटीआई के सो कॉल्ड लीडरशिप बनी हुई है, जो उधर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ यहाँ पे सुहेल अफरीदी पार्टी कर रही है। बाय द वे, मैं ज़ाती तौर के ऊपर सुहेल अफरीदी को कहता हूँ लानत हो आपके ऊपर, सुहेल अफरीदी लाख लानत हो आपके ऊपर, ठीक है। जो तुम हरकतें कर रहे हो, तुम तो स्वीट बॉय अली अमीन से भी 10 दर्जे आगे जाके बेगैरत हो साले, ये मैं सच बोल रहा हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मेरी ज़ाती राय मालूमात की बुनियाद के ऊपर है जो मैं बता रहा हूँ। अली अमीन तो अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मुकाबले में तो वो फिर भी बहुत चंगा था भाई। तुम तो नेक्स्ट लेवल की बगैरत हो, और तुम्हारे जो आईएसएफ वाले लोंडे हैं तुम्हारे साथ, वो भी नेक्स्ट लेवल के बगैरत है। यहाँ भी आईएसएफ का नाम लेके, पीटीआई का नाम लेके बड़ी दुनिया ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं लंदन के अंदर, जो ठप्पे लगा रहे हैं पटवारियों के कि जनाब कोई गल नहीं, तुसी पीटीआई वाले हो,
हम गारंटी देंगे, हम लीडर हैं, हम तुम्हारे गवाह बनेंगे। मुझे भी ऑफर्स आई दरमियान में, जाहिर बात है मैं एक डिसिडेंट हूँ, एक इस्टेब्लिश्ड डिसिडेंट हूँ, कोई किसी को कोई शक कोई कर ही नहीं सकता ना अगर मैं किसी की गवाही जाके असाइलम केस में दूँ कि भाई ये जेन्युइन इसको असाइलम चाहिए, क्योंकि मैं डिसिडेंट के तौर के ऊपर मेरे एक इस्टेब्लिश्ड क्रेडेंशियल्स हैं, तो किसी को कोई मजाल नहीं है। मुझे बहुत सी फर्म्स ने आके कहा कि जी आप बता दें। मैंने कहा मुझे क्या गारंटी है कि आप कह रहे हो कि मैं बोलूं कि आपने सिर्फ ये बताना है कि ये बंदा पीटीआई का है, मुझे क्या गारंटी है कि बंदा पीटीआई का है भाई? वो तो आप जानो और वो पीटीआई वाले के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो जाने। मैं तो ना कोई गारंटी लेता हूँ, ना मैं ये बात करता हूँ कि कोई पीटीआई का है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन इस चक्कर के अंदर ये जो पिटिशन आपको नज़र आ रही है, ये पिटिशन देने के ऊपर भी जो है वो हमारी बहन ने दी है, वो भी बड़ी मुश्किल के अंदर है। पीटीआई वाले उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, जाहिर बात है बहुत से इमिग्रेशन एडवाइज़र भी हैं, उनके भी वो भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन गलत पड़े हुए हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर मुझ तक अप्रोच की गई है कि झूठी गवाहियाँ जाके मैं दूँ या सच्ची गवाही मैं कैसे दूँ, मुझे कैसे पता है? मुझे कहा है कि जी आपको अदालत के अंदर भी नहीं आना, आप ऑनलाइन बैठें और ऑनलाइन गवाही दे दें, साइन अंगूठा सिर्फ एक साइन कर दें कि आप जानते हैं, अपना नाम दे दें, 500 पॉइंट एक साइन के ले लें बस। और क्योंकि मुझे सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है, मैंने अदालत नहीं जाना, पुलिस मेरे लिए गवाही देती है, तो आप ऑनलाइन प्रेजेंट होकर कहें कि जनाब ये केस जेन्युइन है। यार मैं जब तो किसी को जानता हूँ तब तो बात है, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊँगा? लेकिन यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने दुकानें खोल ली हैं आके लंदन के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, वो ये गवाहियाँ दे रहे हैं कि हाँ जी जेन्युइन केसेस हैं। और ये जो पिटिशन है ये मानती है कि हाँ जेन्युइन केसेस मौजूद हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो गेज के तौर के ऊपर असाइलम लोग ले रहे हैं, उसी तरह इस सिस्टम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, बदनामी हो रही है हमारी बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क के हमारी बदनामी हो रही है। और हमें इसके बारे में लाजमी जो है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी अगर आपको लगता है कि कौम की इज़्ज़त आसिम मुनीर बना रहा है, भाईजान आसिम मुनीर सिर्फ अपनी कहानी कर रहे हैं। आसिम मुनीर जो है वो ख़ुद नॉर्थ कोरिया बनाना चाहता है, किम जोंग अन बनना चाहता है, अन से पहले लाम लगा लें। तो ये जो बातचीत है ना, इसमें आप ये बात जहन में रखें कि हमने अगर अपने मुल्क की इज़्ज़त बनानी है तो इस तरह की दो नंबरी हमें बंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम बदनाम हैं वैसे ही इस तरह के कामों की वजह से, तो ये काम हमें बंद करने पड़ेंगे। और ये हमारी बहन जो हैं रक्षी, इनके पीछे जो पड़े हुए हैं, ये यार कोई तरीका वैसे बनता है? आप लोगों को कोई शर्म आया है? उस बेचारी ने इस सोच के तहत जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिटिशन दी है और आप उसके मगर पड़ गए हो, बजाय इसके कि आप उसका सपोर्ट दो, उसकी बात समझो। जेन्युइन केसेस को वो भी मानती हैं, जानती हैं, फिर ये बात कर रही हैं। और पीटीआई की लीडरशिप जो है वो पीछे पड़ गई है। वो यहाँ पे किसी टार्जन की स्पेस में जाएँ तो कहते हैं आदिल राजा को गालियाँ निकालो। क्यों निकालो यार? मैं तुम्हारा क्या, तुम्हारी मच चुराई है, मच खोली है तुम्हारी। सच ही बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो गई है सच बोलने के ऊपर? तो इस वजह से ये जो पिटिशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिटिशन है और मैं इस पिटिशन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये राजा रक्षी अली ने जो पिटिशन दी है ये हमारी कौमी गैरत और कौमी इज़्ज़त बचाने के लिए ये पिटिशन दी गई है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो बीबीसी अगली स्टोरी इसके ऊपर करेगा कि जाली पीटीआई वाले बन के इमरान खान का नाम लेके पीटीआई के अपने ऑफिशियल ने साइन अंगूठे ठप्पे लगा के अदालतों में जाके गवाहियाँ दी हैं, लाइन लगी होगी। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे नाम भी पता है जो दुकानें चल रही हैं, अगले स्टेप पे नाम भी मैं ले लूँगा। फिर ना कहना पहले दसिया नहीं सी, अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए। कर लिया मैंने जितना ख्याल करना था, अब आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।